भारत की स्थिति। लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और पूर्वी देशांतर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। तो भारत की स्थिति में अगर देखें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की साइड है। जो ऊपर होते हैं ना, यानी कि गोले के उत्तर की साइड पृथ्वी एक गोला है, उसकी दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। एवं पूर्वी देशांतर में, तो ये दो साइड में बटा हुआ है। जो अफ्रीका से लाइन गई है ना, वहाँ से एक पश्चिमी देशांतर होगा और एक पूर्वी देशांतर होगा। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। भारत किसमें है? पूर्वी देशांतर में है। भारत की स्थिति जो है और उसकी आकृति अगर देखें तो वो चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। और भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री से है और 37 डिग्री 6 है। तो 8 डिग्री कहाँ है? 8 डिग्री 4 है उत्तर की ओर और 37 डिग्री 6 है उत्तर की ही ओर। देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 है। तो 68 डिग्री 7 है और जो है से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है। तो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर मतलब इस तरफ से है, इसमें है ना पूर्वी देशांतर ये। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो भारत जो है विश्व की अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। आकार अगर देखिए तो भारत का चतुर्भुज है। तो भारत जो है चतुर्भुज है। मानचित्र में लगभग पतंग जैसा शेप दिखता है। तो ये क्या है? पतंग जैसा दिखता है, पतंग जैसा शेप है उसका। अक्षांश और देशांत तो 4 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक बीच से कर्क रेखा गुजरती है। लॉन्गिट्यूड देशांतर है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट से। क्षेत्रफल और जनसंख्या। क्षेत्रफल 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल 7वां स्थान है, जनसंख्या का दूसरा स्थान है। इम्पोर्टेंट क्या है? विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। तो विश्व में कितना? 2.42% क्षेत्रफल है। विश्व की 70.5% जनसंख्या है। तो विश्व की 75 जनसंख्या है, यानी कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूर्वी से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो भारत का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2339 किलोमीटर। तो 3240 किलोमीटर 2933, ये 3,214 किलोमीटर 2,933 किलोमीटर। भारत के अगर चरम बिंदु देखिए तो पूर्वी छोर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु। पूर्वी छोर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। ये है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। तो भारत जो है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वलांगो किबिथु है। सबसे पश्चिम बिंदु जो है गुजरात में सक्रिय कच्छ जिला में है। तो अरुणाचल का किबिथु और पश्चिम छोर जो है गुहर मोती है। पश्चिम छोर क्या है? सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात में सक्रिय कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल।
सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। तो लेह में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। इंदिरा कॉल और लेह में स्थित है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट को पहले पैगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो पहले इसे पैगमेलियन पॉइंट और पार्सल पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पहले इसे पैगमेलियन पॉइंट के नाम से जाता था। पैगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण भाग तमिलनाडु केप केमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिण छोर मुख्य भूमि, तो इसका दक्षिण अगर छोर देखें तो केप केमोरिन है। क्या है? केप केमोरिन। केप केमोरिन कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण भाग तमिलनाडु में केप केमोरिन है। तमिलनाडु के 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 केप केमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर। द्वीप समूह मिलाकर केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। तो तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। तो मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर, द्वीप समूह सहित 15,200 और तटीय जो है 7516। केवल मुख्य भूमि 6,100 किलोमीटर है। तो मुख्य भूमि 6,100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय जो है 32 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर आधारित है। गुजरात, यूपी, मिर्जापुर, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अंतर क्या है? IST GMT प्लस 5.5 घंटे। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से वो 9 राज्य हैं? तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात राज्य सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन-दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। दमन-दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। कौन कौन से राज्य सीमा तय करते हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है। राज्य अगर देखें तो 9 राज्य है, जो भारत के कुल 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव, पुडुचेरी, पांडिचेरी बोलते हैं जिसको। हिमालय को छूने वाले 11 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हिमालय से जुड़े 11 राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 से
मतलब केंद्र शासित प्रदेश इसमें तो आता है जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, और बाकी जो 9 है वो हिमाचल से जुड़े हुए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा है, यानी कि सबसे ज़्यादा नगर जहाँ पर बसा मतलब नगर की तरह है। नगरीकृत क्या है? गोवा है। यह है गोवा। नगरीकृत राज्य में है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य में क्या है? गोवा है। भारत में सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है गोवा है। गोवा। फिर आता है सबसे कम शहरी राज्य। तो भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। फिर भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। तो सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। वन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। फिर सबसे कम वन क्षेत्र है। तो भारत में हरियाणा सबसे कम वाला राज्य है, मतलब सबसे कम वन वाला राज्य है। सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत में जो हरियाणा है वह सबसे कम वन है। पूरा शहर बसा लिया है, वन नहीं बचा है। तो सबसे कम वन वाला क्षेत्र है हरियाणा। सबसे कम वाला क्षेत्र हरियाणा है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? भारत का हरियाणा सबसे कम वाला क्षेत्र है। भारत का मौसीन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत का मौसीन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मौसीन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मौसीन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मौसीन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह है, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है। केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है लेह, और सबसे अधिक वर्षा मेघालय के माशीराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय के माशीराम में होती है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। शांति स्तूप। तो लेह में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत में जो है सबसे पुरानी पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है? सबसे पुरानी पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है? सबसे पुरानी पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है? सबसे पुरानी पर्वत है। अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है। और सबसे नई पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। सबसे नवीन कौन सा? हिमालय है। सबसे प्राचीन अरावली है। सबसे प्राचीन अरावली है। एग्जाम में कर्क रेखा 8 राज्य, तटीय राज्य 9, सबसे ज़्यादा सीमा यूपी, सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय, मौसिन राम। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री 30 ईस्ट है। फिर दूसरा आता है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है?
सबसे दक्षिण बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत जो है 2.42% है। आंसर होगा बी। भारत का पूर्वी सबसे छोर कहाँ स्थित है? तो भारत का पूर्वी सबसे छोर कहाँ स्थित है? तवांग, किबथू, ईटानगर, पासीघाट। तो पूर्वी छोर, सबसे पूर्वी छोर कहाँ है? किबिथू है, किबिथू। भारत का पश्चिम छोर कहाँ है? तो पोरबंदर, द्वारका, घाघर मोती और भुज है। तो कौन सा है? घाघर मोती है। पश्चिम छोर कहाँ है? घाघर मोती है। भारत की तटीय रेखा द्वीप सहित की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय रेखा द्वीप सहित की लंबाई कितनी है? तो तटीय रेखा 7516 किलोमीटर है। और भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से मिलती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ले है इंदिरा कोल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल है। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। फिर आता है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान है महसीन राम, मेघालय, बी होगा। फिर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, सी। भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है, बी होगा। बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक में 82 डिग्री 30 ईस्ट, एक्सट्रीम पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कोस्ट लाइन लेंथ और हाईएस्ट रेनफॉल के बारे में पूछा जाता है। एमसीक्यू देखें तो पहला होगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण एवं पश्चिम, उत्तरी एवं पूर्वी, उत्तरी एवं पश्चिम और दक्षिण एवं पूर्वी, उत्तरी एवं पूर्वी, बी होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। तो ये क्या होगा? बी होगा। भारत का देशांतर विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट है। तो आंसर होगा सी। फिर आता है कर्क रेखा भारत के लगभग किस भाग से गुजरती है? तो मध्य भाग से गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व में कौन सा स्थान रखती है? तो दूसरा स्थान रखती है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु जो है किबिथू है, किबिथू है। भारत का पश्चिम छोर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम जो है वो गौहर मोती है। पश्चिम छोर कहाँ है? गौहर मोती है। भारत का उत्तरी छोर कौन सा है? तो भारत का उत्तरी छोर जो है इंदिरा कोल है। भारत का दक्षिण छोर मुख्य भूमि कौन सा है? तो जो है इन दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। दक्षिण छोर कौन सा? कन्याकुमारी है। भारत की तटीय रेखा द्वीप सहित कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा कितनी है? भारत की तटीय रेखा जो है 61 किलोमीटर है। तटीय रेखा मतलब भूमि 75-16 किलोमीटर है। तटीय रेखा द्वीप सहित बोला गया है। तटीय रेखा द्वीप सहित तो 7516 किलोमीटर है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री 30 होगा, सी होगा। निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र तट से नहीं जुड़ा है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जो है नहीं जुड़ा है, सी होगा। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मैसूराम है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है।